हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन की कहानी सिर्फ एक इतिहास नहीं है, बल्कि ऐसे चमत्कारों से भरी है जो आज भी हमारे दिलों को छू जाते हैं। जब आप इन घटनाओं को सुनेंगे तो महसूस करेंगे कि अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी को कैसे ख़ास निशानियों के साथ इस दुनिया में भेजा था। हर एक निशानी एक संदेश थी कि ये बच्चा कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए रहमत बनकर आया था। आइए शुरुआत करते हैं उस मुबारक रात से जब हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह अन्हा के पेट में नूर का बच्चा था। कहा जाता है कि गर्भावस्था के दौरान उन्हें कोई तकलीफ नहीं हुई, बल्कि उनका चेहरा एक अजीब नूर से चमकता रहता था, जैसे उनके अंदर कोई दिव्य रोशनी हो। रात के वक्त जब वो सोती थीं तो उनके कमरे में एक हल्की सुनहरी रोशनी दिखाई देती थी, जैसे कोई दिया जल रहा हो। पड़ोसी औरतें अक्सर कहती थीं कि आमिना के घर से एक खुशबू आती है जो किसी भी फूल या इत्र से बेहतर है। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म हुआ तो वो रात भी कम अजीब नहीं थी। हज़रत आमिना कहती थीं कि जन्म के वक्त उन्हें बिल्कुल दर्द नहीं हुआ, और जैसे ही बच्चा पैदा हुआ पूरा कमरा एक अलौकिक खुशबू से भर गया जो किसी भी इत्र से बेहतर थी। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि बच्चा पैदा होते ही सजदे की हालत में था और उसकी आंखें आसमान की तरफ उठी हुई थीं, जैसे वो अपने रब से कुछ कह रहा हो। उस मुबारक रात मक्का में कई अजीब चीजें हुईं जो इतिहास में दर्ज हैं। भारस के बादशाह के महल में 14 मीनारें एक साथ गिर गईं। आग के मंदिर में हजारों सालों से जलने वाली आग अचानक बुझ गई, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे बुझा रहा हो। और सबसे दिलचस्प बात यह कि काबा शरीफ के आसपास रखे गए तमाम बुत अपने आप उल्टे हो गए, जैसे वो सजदा कर रहे हों। ये सब कुछ एक ही रात में हुआ था, जो साफ संकेत था कि कोई महान हस्ती इस दुनिया में आई है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन में एक और अजीब बात यह थी कि वो कभी नंगे नहीं दिखे। जब दूसरे बच्चे खेलते वक्त अपने कपड़े उतार देते थे तो आप हमेशा ढके रहते थे। एक बार जब आप काबा की तामीर में पत्थर ढो रहे थे तो आपके चाचा हज़रत अब्बास ने कहा कि अपना कुर्ता उतारकर कंधे पर रख लो ताकि पत्थर ना लगे, लेकिन जैसे ही आपने कुर्ता उतारने की कोशिश की आप बेहोश हो गए। होश आने पर आपने कहा कि मुझे एक फरिश्ते ने मना किया है। यह अल्लाह की तरफ से आपकी हिफाजत का खास इंतजाम था। दूध पीने का मामला भी बहुत दिलचस्प और चमत्कारिक था। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह अन्हा जब आपको दूध पिलाने आईं तो उनकी छाती में दूध नहीं था, क्योंकि उस वक्त अकाल पड़ा हुआ था। उनकी अपनी हालत बहुत ख़राब थी और वो खुद भूखी रहती थीं, लेकिन जैसे ही उन्होंने आपको गोद में लिया उनकी छाती दूध से भर गई, और ये सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक आप उनके पास रहे। ये इतना साफ चमत्कार था कि हलीमा खुद हैरान रह गईं। हज़रत हलीमा के घर में आपके आने के बाद बरकत का अनोखा सिलसिला शुरू हुआ। उनकी बकरी जो पहले बहुत कम दूध देती थी, अब इतना दूध देने लगी कि पूरा घर पी नहीं पाता था। रात को जब दूसरे लोगों की बकरियां खाली वापस आती तो हलीमा की बकरी भरपूर दूध लेकर आती। उनका ऊंट जो पहले बहुत कमजोर था और पीछे रह जाता था, अब सबसे तेज दौड़ता था। खेतों में फसल इतनी अच्छी होने लगी कि पड़ोसी हैरान रह जाते थे और कहते थे कि हलीमा के यहाँ जरूर कोई बरकत वाला बच्चा है। एक दिन जब आप दूसरे बच्चों के साथ खेल रहे थे तो अचानक 2 फरिश्ते सफेद कपड़ों में आए। उन्होंने आपका सीना चीरा, दिल निकाला, उसे जमजम के पानी से धोया और फिर वापस रख दिया। इस पूरे वक्त आपको कोई दर्द नहीं हुआ और कोई खून भी नहीं निकला। बाकी बच्चे डर गए और हजरत हलीमा के पास दौड़े गए। जब वो आई तो देखा कि आप बिल्कुल ठीक हैं, सिर्फ आपका चेहरा थोड़ा पीला था। यह घटना आपके दिल को पाक करने के लिए थी। बचपन में आपकी एक और खासियत ये थी कि आप कभी झूठ नहीं बोलते थे। छोटी उम्र से ही मक्का के लोग आपको सादिक और अमीन कहते थे, यानी सच्चा और भरोसेमंद। छोटी उम्र में ही लोग अपनी अमानतें आपके पास रखते थे। यहाँ तक कि जो लोग आपके खिलाफ थे वो भी जानते थे कि आप कभी झूठ नहीं बोलते। जब आप छोटे थे तो कभी किसी बुत के सामने नहीं झुके, जबकि उस जमाने में अरब के लोग बुतों की पूजा करते थे। आप हमेशा एक अल्लाह पर यकीन रखते थे, जैसे आपको पहले से ही पता हो कि सच्चा खुदा कौन है। जब दूसरे बच्चे बुतों के सामने जाते तो आप हमेशा दूर रहते थे। आपके सिर के ऊपर हमेशा एक बादल का सा साया रहता था, चाहे धूप कितनी भी तेज हो। ये बादल आपके साथ साथ चलता था और आपको धूप से बचाता रहता था। जब आप चलते थे तो पेड़ आपको सलाम करते थे, उनकी डालियां झुक जाती थीं और नरम नरम पत्तों से आपकी पीठ को धीरे से सहलाती थीं।